इस जू में सुंदर और खतरनाक दिखने वाले जानवर हैं। यहाँ जू के केबिन में हमें 4 जानवरों को दिखाया जाता है। फीमेल स्नेक, गिरगिट, केकड़ा और एक मकड़ी। कोई भी बच्चे और बड़े इन्हें पसंद नहीं करते। ये चारों इसी बारे में हमेशा बात करते रहते हैं कि हमें कोई पसंद क्यों नहीं करता। फिर हमें एक बहुत ही सुंदर कोआला को दिखाया जाता है जो सभी का फेवरेट जानवर है। उसके आसपास कैमरे लगाए गए हैं और उसे 24 घंटे लाइव पर दिखाया जाता है। दुनिया भर के लोग उसे देखते रहते हैं और उसका नाम है प्रिटी बॉय। आज इन चारों का शो होने वाला है। फीमेल स्नेक का आज शो का पहला दिन है जो काफी एक्साइटेड रहती है। शो का इंचार्ज केबिन में इनकी तारीफ करता है, लेकिन जब उन्हें ऑडियंस के सामने लाया जाता है तो उन्हें दुनिया का सबसे जहरीला और खतरनाक बताया जाता है, जिससे बच्चे और बड़े भी उनसे डरने लगते हैं और यह काफी उदास हो जाती है। फिर केबिन में हमें एक मादा मगरमच्छ को दिखाया जाता है जो फीमेल स्नेक को समझाते हुए कहती है कि माना कि हम इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम इंसानों के लिए खतरनाक ही हैं। लेकिन वो उदास ही रहती है। उसके बाकी दोस्त कहते हैं भले से हम खतरनाक हैं लेकिन हमारे अंदर और भी खूबियां हैं जो बाकी जानवरों में नहीं, और तुम तो सबसे खूबसूरत हो और तुम्हारी आवाज भी। सब उसे गाना सुनाने को कहते हैं। मैडी उन्हें वही गाना सुनाती है जो बचपन में उसकी माँ उसे सुनाती थी। उसके बाद सब अपने अपने घर के बारे में बताते हैं। अगले दिन शो में फिर से उन सभी को दिखाया जाता है, लेकिन इस बार लोग उन पर गलत बर्ताव करते हैं। कोई उन्हें पसंद नहीं करता। यहाँ पर शो इंचार्ज का बेटा पानी में गिर जाता है। जैसे ही लोग उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं कि देखते हैं एक बहुत ही बड़ी मगरमच्छ लड़के की तरफ बढ़ रही है। वो लोग ये समझते हैं कि मगरमच्छ बच्चे को खाने जा रही है। असल में वो मगरमच्छ उस बच्चे को बचाना चाहती है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन मगरमच्छ को लगता है वो बच्चा डूब रहा है, इसलिए वो झटके में आकर बच्चे को पानी से बाहर कर देती है। लेकिन लोगों को लगता है अगर हम बच्चे को ऊपर नहीं खींचते तो मगरमच्छ उसे खा जाती, और मादा मगरमच्छ को एक पिंजरे में डालकर किसी और जगह शिफ्ट करने ले जा रहे थे। मगरमच्छ बहुत उदास रहती है क्योंकि वो मगरमच्छ वैसा नहीं कर रही थी जैसा ये लोग सोच रहे हैं। उसने तो कभी किसी इंसान को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। मगरमच्छ के सभी दोस्त दुखी रहते हैं, खासकर एक सुंदर स्नेक। जानवर इंसानों की मदद करे तो उसमें उल्टा जानवरों को ही खतरा है। अब मैडी उन सभी से कहती है कि कब तक हम सब यहीं कैद रहेंगे, आखिर हम अपने घर कब जाएंगे जहाँ से हमें पकड़ कर लाया गया है। फिर सभी उससे कहते हैं कि अगर हमने भागने की कोशिश की तो पता नहीं ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे। मैडी कहती है तो कब तक इनसे डर कर जीते रहेंगे। वो लोग उसी रात भागने का प्लान बनाते हैं। वो चारों वहाँ से निकल जाते हैं। योजना ये थी कि शहर से दूर पहाड़ी तक अपने घर जाना है। वो चारों उस बगीचे में आ जाते हैं जहाँ प्रिटी बॉय खेल रहा था। प्रिटी बॉय उनसे कहता है कि इतनी रात को कहाँ घूम रहे हो। स्नेक कहती है कि हम सब यहाँ से निकल रहे हैं। प्रिटी बॉय स्नेक को कहता है कि तुम तो इतनी सुंदर हो, कहीं भी जाओगी और ये तुम्हें पकड़कर फिर से यही लाएंगे। प्रिटी बॉय उन्हें वापस लौटने को कहता है, लेकिन स्नेक उसके पास पहुंच जाती है और प्रिटी बॉय शोर करने लगता है और केकड़ा उसके पीछे काट लेता है, जिससे प्रिटी बॉय बेहोश हो जाता है और कैमरे में उसकी खतरनाक फोटो आती है जब वो दीवार के दूसरी तरफ गिर रहा था। उसके बाद स्नेक उसे भी अपने साथ ले लेती है और जब वो आगे जाते हैं तो उन्हें एक नदी मिलती है। सामने कोहरा था, उन्हें लगा सामने ही पहाड़ है, घर मिल गया। लेकिन जब वहाँ की लाइट्स ऑन होती है तो पता चलता है ये एक शहर है। फिर स्नेक कहती है शायद इस शहर के पार होगा हमारा घर। अब उन्हें नदी में तैर के जाना था, लेकिन किसी को तैरना नहीं आता। फिर पास में उन्हें एक चिड़िया का घोंसला मिलता है। वो सभी घोंसले में आ जाते हैं और नदी पार करने लगते हैं। जितने अंडे उस घोंसले में थे सभी को पानी में फेंकते जाते हैं ताकि घोंसले में ज्यादा वजन ना हो। लेकिन तभी एक शार्क आ जाती है। अब उन सभी को लगता है कि घोंसले के साथ साथ उनका घोंसला भी उसके पेट में चला जाएगा, लेकिन वो शार्क किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जब उसे पता चलता है कि ये लोग जू से भाग रहे हैं तो शार्क इन सब की मदद करती है और शार्क उन्हें खुद को बचाने के लिए एक सीक्रेट कोड बताती है जिससे सभी जानवर उनकी मदद कर सके, उन्हें किसी भी मुसीबत से बचा सके। उसे रास्ता बताती है उस पहाड़ी तक जाने की। किनारे पहुंचने के बाद कोआला इनसे कहता है तुम सबकी वजह से मेरी ब्यूटी खराब हो गई। तुम गंदे नाले के कीड़े, अगर तुम्हें भागना है तो जाओ, लेकिन मैं तो चला वापस। ये कहकर वो सीधे चला जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि लोग उसे पसंद करने के बजाय उससे डर के पीछे हो रहे हैं। तभी वो सामने एक पोस्टर देखता है जिसमें वो चारों की तस्वीर थी और कोआला की भी, जिसमें लिखा था इन खतरनाक जानवरों को कहीं भी देखो तो जू में सूचित करो और इनसे दूर रहो। कोआला को उसमें इसलिए खतरनाक बताया जाता है शायद उसे सांप ने डस लिया और वो भी उनके जैसा खतरनाक और जहरीला हो चुका है। वो भागते हुए उन चारों के पास आता है, लेकिन उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है जिसमें पुलिस भी थी। उनका वीडियो बनाते हैं और उनके ऊपर एक कपड़ा डाल देते हैं और तभी स्नेक को शार्क का सीक्रेट कोड याद आता है। पब्लिक उन पर कपड़े डालकर बल भर के पीटती है और कपड़े को हटाया जाता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। वो सब नीचे गटर में थे और वहीं कुछ मकड़ियाँ आ जाती हैं उनकी मदद करने। गटर से बाहर आते हैं तो शो इंचार्ज का बेटा देख लेता है और वो सब एक औरत के सर पर आ जाते हैं और ऐसे शो करते हैं जैसे उस औरत ने कैप पहन रखी हो और उन्हें कोई पहचान नहीं पाता। कोआला देखता है कि उसकी जगह किसी और को दे दिया गया है और बताया जाता है कि प्रिटी बॉय मर चुका है। वो ये सब देखकर गुस्सा होता है और उन चारों के साथ वो भी शामिल हो जाता है। कोआला बीच रोड पर था, उसे बचाने के लिए वो चारों आ जाते हैं और फिर से शो इंचार्ज का बेटा उन्हें देख लेता है। शो इंचार्ज उन पर बेहोशी का इंजेक्शन फायर करता है, लेकिन वो दूसरे आदमी को लग जाता है और वो पांचों एक चलती कार को पकड़कर निकल जाते हैं। वो कार एक स्कूल में रुकती है और वो पांचों स्कूल बस के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन बाप बेटे अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। फिर से वो फायर करते हैं और कोआला फिर से बेहोश हो जाता है और होश में आते ही कहता है मुझे जू में जाना है। इतना सुनते ही केकड़ा उसे फिर से काटकर बेहोश कर देता है और वो बस के अंदर आ चुके हैं।
शो इंचार्ज वो बस रुकवा कर उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन एक लड़की उन सभी को अपने बैग में छिपा लेती है और मौका देखते ही वो उन्हें आजाद कर देती है। और पहली बार स्नेक को एक लड़की पसंद आती है, क्योंकि वो स्नेक से बिना डरे उन सभी को मुसीबतों से बचाए और पहली इंसान ने उसकी मदद की और उसे अपने स्टाइल में अलविदा कहकर बस से उतर जाती है। वो पांचों नीचे होते हैं और शो इंचार्ज और उसका बेटा भी नीचे पहुंच जाते हैं। स्नेक को पकड़कर वो इंजेक्शन देने ही वाले थे कि क्वाला वो कोट चिल्लाते हुए बोल देता है और उन्हें बचाने के लिए 3 बंदर आ जाते हैं और शो इंचार्ज को खूब पीटते हैं और वहाँ से दोनों बाप बेटे भाग जाते हैं। फिर वो बंदर उन्हें एक गुफा के पास ले जाते हैं और कहते हैं ये चमगादड़ तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे। चमगादड़ उन्हें आगे का रास्ता दिखाते हुए बता देते हैं और अब उन्हें घर जाने का रास्ता मिल जाता है। सफर में रात और दिन भी हो जाता है। वो एक जंगल में पहुंचते हैं जहां और भी क्वाला रहते हैं। प्रिटी बॉय उन क्वाला के साथ शामिल हो जाता है जैसे उसे उसका घर मिल गया हो। फिर यह आगे निकल जाते हैं। उधर शो इंचार्ज उन जानवरों को पकड़ने का ऑफर देते हुए मदद मांगता है शिकारियों से। सभी उन पांचों को पकड़ने के लिए चल देते हैं। वो उस पहाड़ तक पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें ले जाया गया था और वो अपनी फैमिली के पास जाने की सोच ही रहे थे कि शो इंचार्ज उन्हें फिर से पकड़ लेता है और शीशे के डब्बे में रखकर अपने साथियों से कहता है हमारा सफर खत्म हुआ, चलो घर चले। और स्नेक बहुत उदास हो जाती है। शो इंचार्ज का बेटा ये सब देख रहा था और इंसानियत दिखाते हुए उन्हें गाड़ी से नीचे फेंक देता है। स्नेक और क्वाला आजाद हो चुके थे, लेकिन उसके बाकी दोस्त कैद में थे। स्नेक अपने दोस्तों को बचाने के लिए बाकी जानवरों से मदद मांगती है और क्वाला भी वहाँ आकर कहता है मेरी फैमिली ने मुझे लात मारकर भगा दिया क्योंकि उन्हें लगता है मैं उन जैसा नहीं रहा, लेकिन मेरी अब एक अलग फैमिली है और वो सब मुसीबत में है। लेकिन वहाँ उनकी कोई मदद नहीं करता और ये दोनों उन्हें बचाने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें एक फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी मिलती है और वो दोनों उसे लेकर अपने दोस्तों के पास पहुँच जाते हैं। सीढ़ी के जरिए स्नेक उन्हें बचाने जाती है, लेकिन शो इंचार्ज स्नेक पर उसी इंजेक्शन से फायर करने लगता है। केकड़ा जोर से चिल्लाता है तो वो ग्लास टूट जाता है और स्नेक के साथ वो सभी एक बाइक पर आ जाते हैं। शो इंचार्ज का बेटा ये सब करने से मना करता है, लेकिन शो इंचार्ज उसकी एक भी नहीं सुनता और मिसाइल छोड़ता है और वहाँ के सभी जानवर एक साथ होकर उन शिकारियों पर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो सब एक परिवार है। उन्हें बचाने के लिए अपनी जान देकर नहीं बल्कि मजे लेकर लड़ते हैं। एक बड़ा पत्थर उनकी गाड़ी पर गिरने ही वाला होता है कि उनके बीच सीढ़ी आ जाती है। शो इंचार्ज जल्दी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी में आकर ब्रेक मारता है क्योंकि सामने खाई थी और एक बड़ा पत्थर उस ट्रक में लगता है और ट्रक खाई में गिर जाता है, लेकिन उसकी सीढ़ी बच जाती है जिससे शो इंचार्ज का बेटा खाई की तरफ लटका हुआ होता है। अगर शो इंचार्ज अपनी जगह से हटा तो उसका बेटा खाई में गिर जाएगा। सीढ़ी भी नीचे की ओर खिसकती रहती है और जल्द उसे बचाया ना गया तो वो नीचे गिर जाएगा। स्नेक अपने दांत निकालती है और शो इंचार्ज के हाथ पर काटती है। उसका बेटा घबरा जाता है कि ये सांप उसके पिता को काट रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो हाथ पर लगे ट्रैप पर अपने दांत को धंसाती है और अपनी दुम उसके बेटे तक पहुंचाती है ताकि शो इंचार्ज अपने बेटे को उसके जरिए ऊपर खींच सके। और बिल्कुल वैसा ही होता है। वो सभी ऊपर आ जाते हैं और शो इंचार्ज खुश होकर उन सभी को अपने सीने से लगा लेता है और उसे समझ आता है कि इस मासूम जानवरों के साथ उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ये तो बस अपने घर जा रहे थे, अपने परिवार के पास, जैसे मेरा बेटा मेरा परिवार है। और उस पहाड़ी पर उन पांचों का स्वागत किया जाता है और उन्हें वहीं वो मादा मगरमच्छ मिलती है जिसे जू से निकाल दिया गया था। वो उन सभी को छोड़कर अपने बेटे के साथ चला जाता है और ये सब एक परिवार की तरह रहने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप एक लाइक कर देंगे तो हम और भी ऐसी वीडियोस लाएंगे और सब्सक्राइब करना मत भूलना।